अस्सलाम वालेकुम। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट डाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है, अब उसको हम समझेंगे, प्रोसेस को ब्रीफली देखेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म्स बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, enzymes and hormones secreted by various glands of gastrointestinal tract। उन्होंने कहा है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है लार्जर मॉलिक्यूल्स फूड के ब्रेक होते हैं स्मॉलर पीसेस में। सिंपली अगर हम कहें तो हम जब कोई भी फूड को खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है। मतलब हमने जो है एक ब्रेड का पीस खाया है तो उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, प्रोटीन, छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमने उसको एज अ लार्जर मॉलिक्यूल मतलब हमने खाया। अब उसको उनके छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म्स में इनके कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट, प्रोटीन को सेपरेट और उन सबको सेपरेट करने के लिए फिर जो प्रोसेस होता है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। अब वो डाइजेशन किस तरह होती है, कुछ इंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो कि इधर लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव जूसेस, इंजाइम्स एंड हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय वेरियस ग्लैंड्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है? जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो पाथ है फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस। इट मीन्स कि हम फूड को खाते हैं अपने माउथ से, उसके बाद उसकी जो है हमारे फेनिक्स में, हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस, यानी कि वो जो सारा प्रोसेस है, वो सारा पाथ है, उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, जिसके अंदर फूड की क्या होती है, फूड की अब्जॉर्प्शन होती है। फूड की सबसे पहले तो हम इनटेक करते हैं, फिर उसकी डाइजेशन होती है, फिर उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, फिर उसकी एक्सक्रीशन थ्रू एनस होती है हमारी बॉडी से आउटसाइड। तो वो सारे पाथ को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं हम उसे। अब उन्होंने क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स मतलब कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीट कर रहे होते हैं हॉर्मोन्स को। फिर वो हॉर्मोन्स जो हैं उस फूड का जो हमने खाया है माउथ के ज़रिए से एंटर हुआ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, फिर ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स के ज़रिए से, इंजाइम्स के ज़रिए से, डाइजेस्टिव जूसेस के ज़रिए से वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन डाउन होता है। अब हमने पढ़े थे ना, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग इंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग होते हैं, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग होते हैं। वो उनका क्या मतलब था कि हमने जो फूड लिया उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होगी उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम्स एक्ट करेंगे, फिर प्रोटीन को करने के लिए प्रोटीन के एंजाइम, लिपिड्स को करने के लिए लिपिड्स के एंजाइम एक्ट करेंगे। तो इस तरह फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशन करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस की, इंजाइम्स की और हार्मोन्स की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव जूसेस में क्या आ जाता है। इंजाइम्स तो हमें पता है क्योंकि हमने कवर कर चुके हैं, और उसके बाद हम देखेंगे हार्मोन्स, यानी कि क्या, इनको देखते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस में कौन कौन से जूस आते हैं, जिसमें सलाइवा आ जाता है, गैस्ट्रिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूसेस आते हैं। इनको जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इनको कवर करेंगे वन बाय वन कि सलाइवा क्या है, सलाइवा में क्या क्या कंपोजिशन है, गैस्ट्रिक जूस की क्या कंपोजिशन है, पेंक्रियाटिक जूस की क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शंस हैं इनके, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इनकी पीएच, इनका सब कुछ जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और फिर ये तो हो गए डाइजेस्टिव जूसेस। अब सेकेंड पे थे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स। कौन से होते हैं? दीज हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स and this regulate the secretory and motor function of the gastrointestinal tract। जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स को कुछ, यानी कि हॉर्मोन्स जो है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सेल्स है उन्होंने सिक्रीशन करवानी होती है, फिर वो हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं, फिर वो जो है हमारा सिक्रीटरी और मोटर फंक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का परफॉर्म करवाते हैं। मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अब्जॉर्प्शन होनी है, सिक्रीशन होनी है, ग्लैंड्स की कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशन होनी है, मतलब वो सारा जो उसका फंक्शन है वो सब परफॉर्म करवाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, जिन्हें सिक्रीट कौन करता है? इंटेस्टाइनल सेल्स। ये थी हमारे पास व्हाट इज़ डाइजेशन, एक ये हो गया। अब हमारा सेकेंड जो हमने कवर करना है वो है व्हाट इज़। अब ऑब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। मूवमेंट है
डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की, मतलब हमने फूड इनटेक की है, वो डाइजेस्ट हो गई है। डाइजेस्ट के बाद, डाइजेशन के प्रोसेस के बाद मूवमेंट है फूड पार्टिकल्स की विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, यानी कि ऐसे फूड पार्टिकल्स यानी कि वो इस फॉर्म में आ जाते हैं कि उनको डाइजेशन के बाद उनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते। ठीक है, फर्दर ब्रोकन डाउन जिनको नहीं किया जा सकता तो स्मॉलर पीसेज में वो फूड पार्टिकल है, उनकी मूवमेंट है कहाँ से, फ्रॉम द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम एंड टर्मिनल इलियम इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। अब हम इसको समझते हैं ये क्या है, लाइन में इसमें क्या बताया गया है। उन्होंने कहा है डाइजेशन जब हो जाती है तो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, फर्दर उनको स्मॉलर पीसेस में नहीं किया जाता, वो अपनी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं डाइजेशन के बाद। उसके बाद वो वाली फूड की मूवमेंट फ्रॉम प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम एंड टर्मिनल इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें उन्होंने इधर बात की है फ्रॉम प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टर्मिनल इलियम। 3 पार्ट्स को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वाला होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजुनम, थर्ड होता है इलियम। अब इसमें उन्होंने कहा है कि मूवमेंट फ्रॉम प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम पार्ट है उसकी स्टार्टिंग से, और टर्मिनल इलियम की स्टार्टिंग से। ठीक है, यानी कि जेजुनम और इलियम जो है वहाँ से मूवमेंट उसकी इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम पार्ट से मूवमेंट जो है फूड की, डाइजेस्टेड फूड की, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड एंड लिम्फ में जो मूवमेंट है, इनके फूड पार्टिकल जब इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जेजुनम से और टर्मिनल इलियम से ब्लड और लिम्फ में ऐड होता है, वो उसके अब्जॉर्प्शन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से उसकी अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। अब अब्जॉर्प्शन इज डन बाय कलमनार एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई एट प्रेजेंट एट द ब्रश बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलाई प्रेजेंट्स होते हैं। अब विलाई जो है ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये। अब ये जो है इनकी शेप जो होती है वो कलमनार होती है, मतलब कॉलम शेप होती हैं ये। एपिथेलियल यानी कि कवरिंग होती है इंटेस्टाइनल की, इंटेस्टाइनल विलाई की कवरिंग जो है कलमनार, इनके कॉलम शेप, जिनका बॉर्डर जो ब्रश लाइक होता है। विलाई, इसकी पिक्चर भी आपको दिख सकती है, ये इस तरह के दिखने में होते हैं। यहाँ पे फूड की अब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है। उन्होंने कहा अब्जॉर्प्शन इज डन बाय द कलमनार एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर कॉलम शेप्स जो है एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, विलाई की एपिथेलियम में कॉलम लाइक सेल्स होते हैं जो जिनको बोलते हैं हम कलमनार एपिथेलियल सेल्स। वो जो है इसकी अब्जॉर्प्शन फूड की फर्दर करवाते हैं, उसमें उधर डन होती है। ठीक है, और फिर जो है वो ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके ब्रश लाइक उनका बॉर्डर होता है इंटेस्टाइन के ऊपर। इनके विलाई इस तरह दिख रहे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ना ब्रीक ब्रीक से, तो वो फिर जो बारीक होती हैं वो नज़र हमें आ रही होती है एज अ ब्रश बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये थी हमारे पास अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन।